पहले बहुत ही बेसिक चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो पहली जो हमारी क्लास है वो आज हम क्लास लेने वाले हैं नाउन चैप्टर से। नाउन चैप्टर से हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी जानते हो नाउन वर्ड की अगर हिंदी की बात करें तो नाउन वर्ड का हिंदी मतलब होता है संज्ञा। देखिए ये तो हो गया हमारी हेडिंग और चैप्टर का नाम। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले नाउन का। तो सबसे पहले अगर नाउन के बात कर ले इंट्रोडक्शन की, चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डालता हूँ इंट्रोडक्शन। आप सभी हमारे साथ साथ नोट करते जाइए सभी चीज़ें इंट्रोडक्शन की। अब अगर बात करें तो आप सभी क्लास 6, 7, 8 और छोटे से ही आप सीखते चले आ रहे हो एक ट्रेडिशनल डिफिनीसन। वो ट्रेडिशनल डिफिनीसन क्या है आप सभी जानते हो। एक डिफिनीसन होती है ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, बेसिक बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफिकेशन अ नाउन इन एनी सेंटेंस। कैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस में ये पता लगाते हैं कि वो वर्ड जो लिखा है वो नाउन है या प्रोनाउन, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी मीनिंग हिंदी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है नाउन इज़ द नेम। जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो नाम है। किसका नाम है? एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या फिर किसी भी वस्तु का नाम। इनके नाम को हम लोग क्या कहते हैं? इनके नाम को हम लोग नाउन कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। देखिए अब जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात कर लें। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे चलो ये लिख लेते हैं सोहन इज़ गोइंग टू टेम्पल। सोहन इज़ गोइंग टू टेम्पल। इफ़ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिएगा ये क्या है? सोहन इज़ गोइंग टू टेम्पल। सोहन, अब देखो सोहन क्या हो गया? नाम हो गया, किसी भी पर्सन का नाम। तो यहाँ से क्या हो गया? ये नाउन। आगे देखिए लिखा है गोइंग टू टेम्पल। गोइंग टू टेम्पल ये क्या हो गया? कोई ना कोई प्लेस हो गया जहाँ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया नाउन। लेकिन ये तो हो गया नाउन, हम लोगों ने डिफिनीशन से समझ लिया। लेकिन अभी हम लोग अगर इसको ऐसे करते हैं सोहन इज़ गोइंग टू टेम्पल टू, अगर हम इसकी बात करें पूरे की तो ये वर्ड कौन सा हो जाएगा? ये वर्ड हमारा हो जाएगा गाइस एडवर्ब। ये पूरा वर्ड, ये केवल नाउन है और ये पूरा वर्ड हमारा है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब कैसे हो गया? इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। अभी हम लोग दूसरा लेते हैं। तो ये नंबर हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। इट इज़ माई कार। तो यहाँ पे क्या है? कार क्या है? कार हो गया यहाँ पे कोई ना कोई थिंग, कोई वस्तु है। तो इसलिए कार क्या हो गया? कार हो गया नाउन। आई होप आप इतनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस, और उस सेंटेंस में हम लोग पहचानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कैसे नाउन को पहचाने किसी भी सेंटेंस में। कुछ मैं कीवर्ड आप सभी को दूंगा जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक सेंटेंस में नाउन बिल्कुल आसानी से छांट सकोगे। देखो अगर उन कीवर्ड की बात करें तो देखो कीवर्ड होते हैं हु, whom और व्हाट। इन तीन वर्डों से आप किसी भी सेंटेंस में नाउन बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो अब हम लोग इसको रफ करते हैं और इसके आगे चलते हैं, इनसे कैसे हम लोग किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तब तक आप सभी इतना नोट कर लीजिए। आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाउन के थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा अगर हम लोग नाउन के और आगे चले तो नाउन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट में? देखिए किसी भी बुक में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से खुद कंसेप्ट बना के लाया हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आए। देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ विजिबल और दूसरा नॉन विजिबल। अभी बातें कम समझ में आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में आगे बने रहोगे आपको हर बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए ये हो गया विजिबल और ये नॉन विजिबल। अगर विजिबल की बात कर ली जाए तो विजिबल से मतलब हमारा ऐसे होता है जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, और नॉन विजिबल से मतलब होता है जिनको हम लोग देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे फील ओनली। और ये विजिबल जिनको हम लोग देख सकते हैं, इसका मतलब आपको सभी को पता है। चलो अब मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल से में हम लोग समझें कैसे हु, हुम और व्हाट का प्रयोग करेंगे। देखो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस लिखा राहुल इज़ डूइंग हिज वर्क। दूसरा मैं लिख रहा हूँ मोनिका इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल। मोनिका इज़ प्लेइंग ए फुटबॉल। तीसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड। और चौथा मैं लिख रहा हूँ लव ऑफ मदर इज़ प्राइसलेस। इज़ प्राइसलेस। आई होप कि आपको नीचे तक दिख रहा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो इन चार सेंटेंसों से हम लोग नाउन की आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो कि हु, हुम और व्हाट का यूज़ कैसे करेंगे। जब भी हम देखो हु का वर्ड यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा, देखो अगर हु, हुम और व्हाट का यूज़ कैसे करेंगे। जब भी हम देखो हु का वर्ड यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा, देखो अगर हम हु की बात कर ले तो हु से हमको हमेशा क्या मिलेगा, ऑलवेज वी विल फाउंड सब्जेक्ट। ऑलवेज वी विल फाउंड सब्जेक्ट हु से। अगला है हमारा हुम। हुम से हमारा मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और ये जो चीज़ें हैं दोनों, ये दोनों चीज़ें हैं केवल और केवल विजिबल के लिए। किसके लिए? केवल और केवल विजिबल के लिए। अगला जो हमारा लिखा है व्हाट, अगला जो आप सभी देख रहे हो स्क्रीन पर व्हाट, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको सब्जेक्ट भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा नॉन विजिबल में। तो इसको मैं ऐसे दो पार्ट इसके कर देता हूँ। इससे हमको सब्जेक्ट भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। और ये कहाँ, ये नॉन विजिबल। नॉन विजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है, इट में बी, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, नॉन विजिबल में ये यूज़ होगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला देखो सेंटेंस लिखते हैं राहुल इज़ डूइंग हिज वर्क। अब इनको हमको यूज़ कैसे करना है, हु को हमको यूज़ करना है वर्ब के साथ में हु का प्रयोग करके। हु का मतलब क्या होता है, हु की हिंदी की बात कर लें तो हु का मतलब होता है कौन। देखो तो अभी हम राहुल को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हु इज़ डूइंग हिज वर्क, कौन अपना काम कर रहा है, कौन अपना कार्य कर रहा है। तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिला, राहुल इज़ डूइंग हिज वर्क। तो कौन कर रहा है, राहुल। तो ये आंसर मिल गया हमको। तो ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। सभी अगर क्लास अच्छी लग रही है सभी को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। आगे आइए, अब देखिए राहुल इज़ डूइंग व्हाट, वर्ब के साथ करिए। देखो हु का तो हो गया, व्हाट से करिए। राहुल इज़ डूइंग व्हाट, व्हाट का मतलब वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये काम क्या हो गया, नाउन। और हमको आंसर किससे मिला है, व्हाट से।
वाट से मिला है ना, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट होता तो वर्ब के पहले लिखा होता। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट केस में लिखा है नाउन वर्क। चलिए आई होप इतनी बात समझ में। अगला देखो मोनिका इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल, तो हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मोनिका आंसर मिला आपको ना, तो जो आंसर है वो क्या मिल जाएगा नाउन, और किस केस में सब्जेक्ट केस में। अगला देखिए मोनिका इज़ प्लेइंग होम, होम से कोई हमको आंसर नहीं मिला ना, तो कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होम से मिल नहीं रहा है ना। आगे देखिए मोनिका इज़ प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही, तो फुटबॉल क्या हो गया, फुटबॉल भी हमारा नाउन हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। अगली कंडीशन देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए। अगली कंडीशन ये किसके लिए है, व्हाट के लिए। देखिए हु इज़ ब्लाइंड, कुछ आंसर नहीं, हुम कुछ नहीं, देखिए व्हाट इज़ ब्लाइंड, क्या ब्लाइंड है, लव इज़, सॉरी लव की स्पेलिंग सही कर लेता हूँ मैं, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो व्हाट इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड। यहाँ से देखिए आंसर हमको मिला, ये क्या हो गया नाउन ऑब्जेक्ट। अब बताओ आप क्या लव को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, ये केवल क्या है, ये केवल है नॉन विजिबल फील ओनली, आप इसको केवल फील कर सकते हो, है ना। चलो आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, लव ऑफ मदर इज़ प्राइसलेस, तो व्हाट इज़ प्राइसलेस, लव ऑफ मदर, ये पूरा क्या है, ये पूरा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है ना। अगली वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लास क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीख रहे होंगे। पहले आप इतना समझिए नाउन है लव ऑफ मदर, नाउन फ्रेज इज़ प्राइसलेस, क्या है प्राइसलेस है, कैसा है प्राइसलेस है। आई होप आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपना टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।